हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा आप सबको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आंसर। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा होगा। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिक्किम राज्य। ऑप्शन सी आप लोग जो है याद इसे रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जो भारत में है वो सिक्किम राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं वो कौन है, सत्यजीत राय जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। राइट आंसर आप सब ऑप्शन नंबर ए इसका कीजिएगा, जीवी मावलंकर जो प्रथम अध्यक्ष थे ये भारत के लोकसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का देखा जाए दोस्तों प्रथम कागज रहित समाचार पत्र तो वो होगा द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे जो कागज रहित समाचार पत्र है ये भारत का प्रथम। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो देखिए, दोहरा शतक यानी कि 200 रन बनाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है वो है दोस्तों मिताली राज। मिताली राज यानी कि आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। तो कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। देखिए, सौर ऊर्जा पूछा है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा जो उत्पादन होता है सबसे अधिक भारत में वो होता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत देश में जो है पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा मुंबई शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो हैं ये दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नियम जो है ये दोस्तों कब से लागू किया गया था। तो देखिए 2002 ईस्वी से, 2002 वर्ष में दोस्तों इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। तो सभी को पता होगा शायद, गोदावरी नदी को कहा जाता है ये दक्षिण भारत की गंगा। चलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला इस क्वेश्चन है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न,
प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो प्रतिवर्ष जो है ये भारत का बृहत्तम पशु मेला जो है दोस्तों कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, सोनपुर में। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का जो बोस्टन है वो अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। चलिए भारत का भाखड़ा बांध, भारत का भाखड़ा जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत का भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी पे बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा जरूर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो पहली आयरन स्टील कंपनी जो है भारत में कहाँ है दोस्तों? तो देखिएगा जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो हैं इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो शक्कर का कटोरा दोस्तों भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? उत्तर प्रदेश राज्य कहलाता है ये शक्कर का कटोरा। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देखिए भारत में पूछा गया कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 500 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। देखिए भारत का वह कौन सा स्थान है जहां केवल टीन ही पाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा वो हजारीबाग। हजारीबाग यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता वो कौन सी नदी होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को। दामोदर नदी घाटी को जो है दोस्तों भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी जो है ये दोस्तों केरल राज्य में आपका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत देश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कोयला है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला, जो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों बताइए? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्वेश्चन दोस्तों, तो इसे भी आप लोग जो है याद रखिएगा। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो देखिए रेल दुर्घटना के कारण जो है इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जो लंबाई है सबसे कम है दोस्तों देश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच कारखाना देखा जाए तो आप सभी का होगा कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कपूरथला में रेल कोच कारखाना जो आपका स्थित हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो भारत देश में जो पहली बार विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन है वो दोस्तों किस वर्ष में चलाई गई थी इसे? तो देखिए 3 फरवरी 1925 ईस्वी में सबसे पहले चली थी ये विद्युत ट्रेन। चलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के लिए दोस्तों इसमें पूछा है कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता कहाँ?
तो कहाँ किया जाता? बेंगलुरु शहर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो सबसे पहले जो है वातानुकूलित जो है रेल दो शहरों के बीच में चली थी। वो कौन कौन सा शहर आया था दोस्तों? तो मुंबई से बड़ोदरा चली थी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आता है आप सभी का, ये दोस्तों आप सभी को कमेंट करके इसका जवाब देना होगा कि भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड जो है भारत का एक क्या है? राष्ट्र, सभ्यता, दूसरा नाम, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन कीजिएगा। तो दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है दोस्तों। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच करके ही जाइएगा।